Hi guys, welcome to our YouTube channel Code Orbit. In this video, we can talk about scope of variables in C#. First, the part of the program where a particular variable is accessible is termed as the scope of that variable. A variable can be defined in a class, method, loop, etc. जो पार्ट ऑफ अ प्रोग्राम होता है जहाँ पर्टिकुलरली वेरिएबल को एक्सेस किया जाता है उस टर्म को हम बोलते हैं स्कोप ऑफ दैट वेरिएबल. अब वेरिएबल को हम डिफाइन करते हैं क्लास के अंदर, मेथड के अंदर, लूप के अंदर. So, C# scope rule of variable can be defined into 3 category as follow. अब हम इसको 3 प्रकार में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट है क्लास लेवल स्कोप, सेकेंड है मेथड लेवल स्कोप, थर्ड है ब्लॉक लेवल स्कोप. क्लास लेवल स्कोप: declaring the variable in a class but outside any method can be directly accessed anywhere in the class. अब डिक्लेयर करते हैं हम वेरिएबल को क्लास के अंदर, पर आउटसाइड द मेथड ये डायरेक्टली एक्सेस की जाती है किसी भी क्लास के द्वारा. These variables are also termed as the fields और class member. इस वेरिएबल को हम क्या बोलते हैं? फील्ड भी बोलते हैं या फिर क्लास मेंबर भी बोलते हैं. Class level scope variable can be accessed by the non-static methods of the class in which it is declared. अब class level scope variable क्या होता है? एक्सेस किया जाता है non-static method of a class के द्वारा जो कि डिक्लेयर होती है. Access modifier of the class level variables doesn't affect their scope within a class. अब जो access modifier होता है class level variable का वो इफेक्ट नहीं करता है स्कोप ऑफ विद इन अ क्लास को. मेंबर वेरिएबल्स कैन ऑल्सो बी एक्सेस्ड आउटसाइड द क्लास बाय यूजिंग द एक्सेस मॉडिफायर. जो मेंबर वेरिएबल होते हैं वो एक्सेस हो जाते हैं क्लास के बाहर भी, किसकी मदद से? एक्सेस मॉडिफायर की मदद से. मेथड लेवल स्कोप: Variables that are declared inside a method have method level scope. जो वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं मेथड के अंदर उसे हम बोलते हैं मेथड लेवल स्कोप. These are not accessible outside the method. ये क्या होता है? एक्सेसिबल नहीं होते मेथड के बाहर. These variable are termed as the local variable. अब इसको हम क्या बोलते हैं? लोकल वेरिएबल भी बोलते हैं. There will be a compile time error if these variable are declared twice with the same name in the same scope. अब इसमें क्या होता है कि कंपाइल टाइम एरर भी आता है अगर मैंने कोई वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया ट्वाइस, 2 बार सेम ही नाम से और सेम ही स्कोप में, तो ये क्या करेगा? हमें एरर देने लगेगा. दिस वेरिएबल डजंट exist after methods execution is over. ये वेरिएबल क्या करता है? एग्जिस्ट नहीं करता अगर मेथड एग्जीक्यूशन ओवर हो जाता है तो. ब्लॉक लेवल स्कोप: These variables are also termed as the loop variable, statement variable, as they have limited their scope up to the body of the statement in which it declare. ये वेरिएबल क्या होते हैं? टर्म्ड होते हैं. जैसे लूप वेरिएबल तक या स्टेटमेंट वेरिएबल तक इनका लिमिटेड स्कोप होता है किसके? बॉडी ऑफ द स्टेटमेंट में, जहाँ इन विच इट डिक्लेयर, जहाँ पे ये डिक्लेयर किए जाते हैं उसी बॉडी में इनका क्या होता है? लिमिटेड स्कोप होता है. जनरली अ लूप इनसाइड अ मेथड हैज 3 लेवल ऑफ नेस्टेड कोड ब्लॉक्स. जनरली जो लूप होते हैं मेथड के अंदर में उनका तीन लेवल होते हैं नेस्टेड कोड ब्लॉक के. जैसे क्लास लेवल हो गया, मेथड लेवल हो गया, लूप लेवल हो गया. अ वेरिएबल विच इज डिक्लेयर इनसाइड अ लूप बॉडी विल नॉट बी विजिबल टू द आउटसाइड ऑफ लूप बॉडी. जो वेरिएबल डिक्लेयर किए जाते हैं लूप बॉडी के अंदर में वो विजिबल नहीं होते हैं लूप बॉडी के आउटसाइड. अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्लास लेवल स्कोप, मेथड लेवल स्कोप और ब्लॉक लेवल स्कोप का प्रैक्टिकल करके देखेंगे. अभी हमने नेक्स्ट वीडियो में हम इसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इफ यू लाइक इट, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक्स.